स्वागत करते हैं। आज हम बच्चों थोड़ा-सा क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 10th वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आज 10th वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। हमको भी 12th वाले बच्चों से भी कोई इस पे बात नहीं करनी है, केवल हम चर्चा भी 10th वाले बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है, ठीक है? तो सुबह में है, प्रथम पाली में। तो सबसे ज़रूरी बात है, कुछ हम विशेष ध्यान देने वाली बात बता रहे हैं और इसको ज़रूर आप उसको ध्यान से आप करके ही जाइएगा, ठीक है? तो क्या हम बता रहे हैं, दूसरी चीज़, आप मैथ अगर लगा रहे हैं तो मैथ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप कोई भी लगाते हैं तो सबसे पहले सूत्र याद करिए। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 10a+b, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा है। तो सबसे पहले जो हमारा साइन कॉस 10 साइन 30 का मान 1/3, साइन 60 का मान 3/2, जो मान है, वैल्यू है, सबसे पहले उसको याद कर लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है। आपको विशेष रूप से वो याद करना जरूरी है। और एक एक चार्ट, और परीक्षा में पहले बैठने से पहले वो ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट है आप बना के रख दीजिएगा, ठीक है? और फार्मूला याद करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 10-12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इस पे बहुत ही ध्यान देने वाले होते हैं। थोड़ा सा हम पहले चैप्टर पर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे आपके मान लीजिए संख्या पद्धति है, मैंने जो जो तो संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मुख्य बात है जिसपे, जैसे हमारा बीजगणित से लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बीजगणित से 18 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब उसमें बीजगणित में कौन सा चैप्टर आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। जैसे मान लो इसमें बीजगणित में बहुपद आ जाएगा, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आ जाएगा, और द्विघात समीकरण आ जाएगा, और समांतर श्रेणी आ जाएगा। ये हमारे आएंगे बीजगणित में। क्या क्या आएगा बाबू, ध्यान सुनाना। बहुपद आ जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा, समांतर श्रेणी। तो ये 4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएगा। इसमें से आपको लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 18 नंबर आपसे आपको एकदम पाना है। और 12 नंबर का आप त्रिकोणमिति से, ठीक है, जो त्रिकोणमिति पहचान और त्रिकोणमिति है, उन 2 चैप्टर पढ़े जाएंगे तो 12 नंबर तक। तो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का, लाल बट्टे का कट लाल, ये सब चीजें बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। और चार्ट बना लीजिएगा आप, और उसमें आप ज्यामिति और निर्देशांक पढ़ के जाएंगे। ज्यामिति और निर्देशांक तो उसमें से लगभग 5 नंबर का है, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं है। और सांख्यिकी से है, मेंसुरेशन से, सब 10-10 नंबर क्वेश्चन है, 3 में से अधिकतर आएगा। दूसरी चीज, जो क्वेश्चन पहले बहुविकल्पी ज्यादा नहीं ध्यान देने वाली है ना, अगर आ रही है तो लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए। एक एक नंबर का ज्यादा ध्यान देंगे और आप 20 नंबर के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ देंगे, ठीक है? तो आप जो 70 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें सबसे पहले बात है कि जो 6-6 नंबर का, जो 4-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले उनको टच करें, उनको पहले सॉल्व करें। और दूसरी चीज, उनको टच करके ही आगे बढ़ें। जब वो सब फाइनल हो जाएगा, तब जाके आप 20 नंबर का आप बहुविकल्पी अच्छे से दिमाग लगा के, 1 घंटा बच्चे आपको 10:30 बजे तक पेपर करने के बाद बचेगा समय, तो उसमें से आधा घंटा आराम से टाइम निकल के, आधा घंटे में आप 20 को बहुविकल्पी आराम से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उतना आधा घंटा आपके लिए, मतलब क्योंकि पेपर तो 11:45 पे ही ले लिया रही है, टाइम बढ़ चुकी है 15 मिनट। तो विशेष रूप से ध्यान दें। और हम बार बार कहते हैं कि आप एक घड़ी लीजिएगा, जो आपको जो टिक टिक वाली घड़ी होती है, एकदम आराम से लीजिएगा, उस घड़ी को पहन के जाएगा। डिजिटल घड़ी ले जाएंगे, स्मार्ट वॉच घड़ी नहीं ले जाएंगे, ठीक है? समय का ध्यान रखते हुए ये सब काम करेंगे। दूसरी चीज, और हम कुछ विशेष बता दें कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कोई भी वीडियो आजकल यूट्यूब पे चलता है, जो भी वीडियो है, इधर का उधर उधर का कोई भी लिख देता है 95 लाएंगे, टारगेट 95 और ये पढ़ के जो भ्रष्टाचार है, इस सब वीडियो पे ज़्यादा विश्वास ना करें। आपके अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई बातों को, और आप उदाहरण, जैसे डॉक्टर मनोरे का बुक होता है, एनसीईआरटी का होता है, आपने राजीव प्रकाश पढ़ा मैथ, उसके उदाहरण को भी देख के जाए। डॉक्टर मनोरे का से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता था, डॉक्टर मनोरे का उदाहरण का जो होता है एक्सरसाइज, उसको देख के ही जाएंगे, क्योंकि उसमें से अधिकतर डॉक्टर मनोरे से आपका उदाहरण मिल जाएगा। और आप अध्यापक द्वारा बनाए गए विशेष जो मुख्य बातें होती है, जो आपको मेन मेन बातें बताता है, उसको रूल को पढ़ के जाए, क्योंकि रूल पढ़ने से आधा से अधिक आपको बहुविकल्पी भी उसमें मिल जाती है। तो इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान दें। और कोई भी वीडियो आपको दे देगा, उस वीडियो के माध्यम से नहीं कि हम पढ़ लें और तैयारी, जबकि यहाँ का आएगा कुछ नहीं, ठीक है? तो कोई भी वीडियो ना पढ़ना, आपको अच्छे से जितना पढ़ें उसी को रिवाइज करें और रिवाइज करते जाए। क्योंकि जब तक पेपर बच्चा नहीं देता है, तो 50 दिमाग में टेंशन आती है, कौन सा वीडियो देख लें कि पूरा लड़ जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। सबके साथ ऐसा होता है बेटा। हम लोग भी पेपर देते हैं या कोई भी पेपर देता है, तो लगता है जैसे कि क्या क्या और पढ़ ले, क्या क्या देख ले और थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए, जबकि ऐसा नहीं। जितना पढ़े उसी को अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवाइज कीजिए, और भगवान सरस्वती माता रानी बजरंग वाली पे विश्वास रखें, अच्छा सब होगा। अपने गुरु पे विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। तो ज़्यादा इधर का चक्कर पकड़ ना करें, बकबक बकबक बात नहीं करेंगे, केवल अपने गोल पे फोकस करेंगे, जितना पढ़ाया गया है उसी को अच्छे से तैयारी करेंगे, और आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है? और आपका जैसे लंगड़ा प्रकार, ठीक है, इसमें जो लंगड़ा प्रकार में छोटा सा पेंसिल होता है, वो लगा के, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं जानते हैं, बड़ा पेंसिल ले लेंगे और लगाएंगे, बताइए बड़ा पेंसिल लगा देंगे, घुमाएंगे, घूमे नहीं करेगा, बनाएंगे
गोला बनेगा चूड़ी का डिब्बा। ठीक है, ऐसे डिब्बा ये सब चीजें छोटा सा ले जाएंगे, और पेंसिल लगा, कटर, ये सब लगाना पड़ेगा। चांदा बहुत जरूरत है आपके लिए, सब चीजें विशेष रूप से ध्यान देके ले जाना चाहिए। और ज्यादा कॉपी पे काटपीट नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है तो अगर लगा दें, बीच में नहीं आ रहा छोड़ दें, आगे बढ़ जाए। ठीक है, ज्यादा काटपीट नहीं करना चाहिए। ज्यादा काटपीट करेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। और अगर बच्चों को दिक्कत होती है कि हम रफ कहाँ पे लगाएं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बोर्ड वाली कॉपी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बोर्ड वाली कॉपी है, तो आप इस साइड में यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस साइड दाएं तरफ में आप यहाँ लिख देंगे रफ, ऊपर लिख देंगे बड़े पेन से रफ, रफ लिख के यहाँ पे लगाना शुरू कर देंगे, रफ कार्य कर देंगे। जैसे मान लो हमने ट्रिग्नोमेट्री का साइन 30, कॉस 30, साइन 30, साइन 45, साइन 60, ठीक है। इस तरह का जो वैल्यूअल चार्ट है उसको बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद अच्छे से उसको लिख लेंगे, उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा तो आप लगा सकते हैं। और काम करने के बाद खत्म हो जाएगा, रफ लगा लिए, कोई सवाल सब पहले रफ में लगाना, मान लो गोविकल भी लगाना है, उसमें लगा के यही दाएं तरफ में करिएगा। करने के बाद लास्ट में इधर काट दीजिएगा। फिर यहाँ सॉल्व करिएगा, रफ लगाना है तो यहाँ लगा लीजिएगा, इधर रफ लगा के काट देंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह करिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से टच करिएगा और सारा क्वेश्चन लगा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है क्यों डरे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आप 10th का पेपर देंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे से आप दूसरों को भी बातें बता सकते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर बढ़े नहीं, जितना पढ़े उतना अच्छे से तैयारी कीजिए और रिवाइज कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और दूसरों की बातों ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करेंगे और भगवान माता रानी सरस्वती माता अच्छे से पेपर आपका होगा। और मैं केवल 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, फोकस करें, जितना पढ़ें आप उसको रिवाइज करिए। ठीक है, और नींद भी जरूरी होती है। ठीक है, नींद भी समय से लिया कीजिए। अभी नहीं कि हम रात भर पढ़ें, पता चले पेपर समय आप दिक्कत हो जाती है। इन सब पे बड़ी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और उसमें भी कल की, क्योंकि कल आपके पास कल टाइम है तो पूरा रिवाइज करिए। क्या क्या, ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इन और सांख्यिकी, इन सबसे क्वेश्चन बारंबारता वाला जो है, बार बार आती है संख्या, बार बार आती है। ठीक है, और बीजगणित है, इन सब चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा जाए। मैंने बराबर कहा, बहुपद है, दो चरवाकी समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और समांतर श्रेणी है, निर्देशांक, इन सब चैप्टर पढ़ेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्या आएगा, बहुपद, दो चर वाले, द्विघात, समांतर श्रेणी और निर्देशांक। लगभग 18 नंबर का नंबर आएगा, 18 नंबर। इन 4 5 6 चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे हमारा द्विघात है, बहुपद है, और समांतर श्रेणी है, और दो चर वाले हैं, निर्देशांक, इनसे 18 नंबर का प्रश्न 18 नंबर का आएगा। तो इन सब पे बहुत ध्यान देगा। और तो उसमें देख लीजिएगा, वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल, पृष्ठीय तो क्षेत्रफल, ये हमारा 10 नंबर का है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति पहचान 10 12 नंबर का आएगा क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और अच्छे से करेगा, ये नहीं कि हम ज़्यादा दूसरे से। और मैंने बार बार कहा, कॉपी पे हाथ पे मत कुछ लेके जाइएगा, ये नहीं, हाथ पे ही सॉल्व करें। पेपर मिले तो पेपर पे ही सॉल्व करें, इन सब में नहीं करना चाहिए। आप जो भी काम करना है अपने कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, और दूसरे को मत ज़्यादा होशियार बने। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पेपर आता है तो बहुत खुश हो जाता है, अरे बाप रे वाह बहुत आ रहा है, गजब, आहा क्या चाहिए, वाह वाह, इतना खुश हो जाता है कि उसका सीना एकदम लेता है, 64 इंच नहीं 65 इंच का होता है। तो इतना गद हो जाता है कि एकदम, मतलब क्या बताएं, लगता है जैसे उत्तर प्रदेश की सारी खुशी उसी को मिल गई। तो ये चीज़ पे अपना ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा किसी पे आप इतना उल्लास ना हो जाए कि दिक्कत हो जाए आपके लिए। आराम से आ रहा है तो आराम से कर दीजिएगा, दूसरों को बताने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो समय का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और अपना पेपर अच्छे से करिएगा और ज़्यादा बकबक मत कीजिएगा। और समय है आपके पास, अभी पढ़िए खूब अच्छे से, आज भी पढ़िए, रात भर भी टाइम मिल रहा है तो पढ़िए, और सुबह भी पढ़िए, और कल शाम को समय से सो के फिर अपना पेपर दे जाइएगा। ये नहीं कि ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भी बच्चे विशेष रूप से इन सब चीज़ का जानकारी रहेगा। और जिनका भी समय, अगर 27 तारीख को पेपर नहीं है, जिनका पेपर है 10th वाला गृह विज्ञान है, तो गृह के विषय ध्यान दें। और देखिए ज़्यादा दिन साइंस का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि साइंस में आपका, मैं 27 को मैं साइंस का भी वीडियो ला दूंगा, ताकि 28 को 27 को पेपर देके आएंगे तो साइंस को भी आपको मिल जाएगा दिन टाइम। उस पर वीडियो को, मेरे वीडियो को विशेष रूप से कुछ बातें हैं विशेष सुनने के जाइएगा पेपर देने, और आपको 100% अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि आपके पास 27 को पेपर देके आएंगे, बहुत बच्चे होंगे कि एकदम सो जाएंगे, हाँ भाई बहुत मेहनत किए साल भर से मेहनत नहीं करो तो 15 20 दिन तो मेहनत कर लो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। ठीक है, तो जितना दिन मेहनत करना है कर लीजिए। नहीं 7 तारीख क्या है, अब चाहे आपका सो गए उठे 6 8 8 बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा आराम कर लेंगे और टहल के फिर अपने साइंस पे लग जाएंगे। क्योंकि 27 को टाइम मिलेगा, 28 को, 29 को पेपर ही है उसका भी, तो आप 2 दिन पे इस पे भी लगे रहेंगे। ये नहीं कि जब तक पेपर है तब तक आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। जब तक जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए किसी का भविष्य नहीं बनाना, अपना खुद का भविष्य बनाना है, याद रखिएगा।
तो 27 को बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़िए, 28 को रिवाइज करिए और पेपर देने जाए। जितना आपके अध्यापक द्वारा बताए गए बातें हैं उसको विशेष रूप से पढ़िए, उन पर विश्वास रखिए, ज़्यादा चक्कर पकड़ नहीं करेंगे, उनके ही गुरु बातें पे फोकस करें, 100% आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत होगा तो अपने जो अपने अध्यापक के पास पढ़ा पढ़ा होगा उन अध्यापक से कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। निराश होने वाली बात नहीं है, मेहनत करते जाइएगा और 100% आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है। और लास्ट में मैंने बार बार कहा था कि रोल नंबर लिख देता है। ठीक है। और बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं ना, मेहनत करते हैं तो उनका भी नंबर अच्छा आता है, तो ज़्यादा अपने अंदर निराश वाला मत होइएगा बेटा, मेहनत करिएगा, क्योंकि कहा जाता है क्यों डरे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो जितना आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर आएगा। फार्मूला को भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक एक सूत्र को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को सवाल लगाते रहते हैं, जैसे मान लिया पृष्ठीय आयतन क्षेत्रफल 6 आयतन का है 2 पाई आर, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब बच्चे भुला जाते हैं। ठीक है, तो उन सूत्र पे विशेष ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ के जाएगा। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एनवा पद वाला समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया, ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल डी, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, सारा सूत्र को देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे 28वां पूछता है 8वां पद ए प्लस 70 मानते हैं, सब विशेष रूप से क्वेश्चन बहुत ही पूछेगा, देख के ही जाइएगा। ठीक है। और बाकी किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसका अच्छे से जवाब दे सकता हूँ बेटा। और बात अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और एक जज्बा, क्योंकि यही समय का इंतजार था, समय चल रहा है, तो अच्छे से आप मेहनत करेंगे, अपने अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, सबका। ठीक है बेटा, और बेस्ट ऑफ लक आपको। जय हिंद।